ये बहुत बड़ा बयान है। आपको बता दें भाजपा के साथ आज ही सीट शेयरिंग जो है, सीट भी बांट दिए गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो कांग्रेस पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री थे पंजाब में, बाद में उनका इस्तीफा हुआ और सिद्धू पर उनकी ओर से दावा यह किया जा रहा है कि इमरान खान की तरफ से बाकायदा फोन करवाया गया था ताकि सिद्धू को उनके मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सके। जल्दी से इस पर पंकज श्रीवास्तव जी आपकी प्रतिक्रिया। आप ही के बड़ा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह, हालांकि आज भले ही वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े हों, लेकिन पंजाब का वो बड़ा चेहरा है और उनका ये दावा है कि पाकिस्तान से सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए फोन किया गया था। क्या है इस पर जवाब आपका? कांग्रेस के चित्रा जी, आज ही वो गए हैं और आज ही वो बोलने लगे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जाता है, उसकी भाषा और भंगिमा ऐसी हो जाती है जो देश तोड़ने की बात करने लगती है। इस तरह के बयान आप दे रहे हैं, इसका क्या चुनाव है? आप इतने दिन तक चुप क्यों रहे? अगर उस समय आया था तो उस समय बोलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का इंतजार क्या सब बोलने के लिए? अगर वहां से मैं लौट रही हूँ आपके पास, ठीक है, पंकज श्रीवास्तव को पहले बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, सिद्धू को पाकिस्तान के कहने का मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। एक बार पंकज श्रीवास्तव जी की बात हो जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ शरद जी आपके पास प्लीज। उस समय तो यहाँ तक कहा जाता था कि इस तरह की दोस्ती पाकिस्तान से चल रही है, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी अमरिंदर सिंह पाकिस्तानी दोस्तों की चर्चा होती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। किस पार्टी में थे तब भी उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी का भी दबाव है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी दबाव है। सोनिया गांधी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दबाव में थी और करके बात रखेंगे तो मुझे लग रहा है दर्शक भी ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे और मुझे भी आप लोगों की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, पंकज जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। शरद जी मैं आपका तुरंत इस पर बयान ले लूंगी, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। प्लीज एक एक करके बोले। पंकज जी बताइए, ये तो कैप्टन का बयान है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के किसी नेता ने बोला है। अमरिंदर सिंह तब भी उन्होंने खुलासा किया था कि कांग्रेस गद्दार है, कांग्रेस का दबाव है कि सिद्धू को मंत्री बनाओ और दो जगह से दबाव है, कांग्रेस हाईकमान से दबाव है और पाकिस्तान से दबाव है। दो जगह का दबाव था, कांग्रेस हाईकमान और पाकिस्तान का दबाव था। राहुल गांधी पैरोल पर है पाकिस्तान के, राहुल गांधी पैरोल पर है चाइना के, राहुल गांधी गद्दारी का कोई मौका नहीं छोड़ते। इटली का डीएनए, इसलिए कोई गद्दारी का मौका नहीं छोड़ते। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी में जब इटली का डीएनए घुसता है तो यही होता है। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, इटली का डीएनए, देश से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? ये देश के गद्दार है। अमरिंदर सिंह ने इसी बात का विरोध किया था, इसीलिए पार्टी से उनकी राजदा हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय क्यों नहीं बोले? सीधा सवाल। मुख्यमंत्री ने बोला था, कांग्रेस पार्टी की गद्दारी को उजागर किया था। हाईकमान का, कांग्रेस हाईकमान की भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक भाषा थी, सिद्धू को अपमान करने की भाषा थी। ठीक है, सिद्धू पाकिस्तान का ठीक है। अब हम लौट आते हैं उत्तर प्रदेश पर, यूपी पर, जिस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों के ही अपने पक्ष है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के साथ चले गए तब उन्होंने ऐसा किया, जबकि बीजेपी का कहना है कि अब यकीनन पाकिस्तान को लेकर ये बहुत बड़ा बयान है और इस पर कांग्रेस पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हम लौट आते हैं उत्तर प्रदेश पर। कन्नौज में इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए अनुराग भदौरिया जी, देखिए कितना भी मासूम बनने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जाए, लेकिन जिन्ना की एंट्री भी आप ही के नेता ने करवाई, पाकिस्तान की एंट्री भी आप ही के नेता ने करवाई, तो इस पर दोष आप बीजेपी को कैसे दे सकते हैं? और आप लोगों की ओर से वो बयान दिया जा रहा है, यकीनन बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर रहती है तो उसको सूट करेगा, यकीनन वो आपसे सवाल पूछेगी। एंट्री तो आप ही ने करवाई ना इन दोनों शब्दों की उत्तर प्रदेश के चुनाव में। देखिए चित्रा जी, आप भी पेट में हवा भर के थोड़ी ताकत अंदर लाइए और ताकत से पूछिए बीजेपी से, कौन है जो मजार पे गया था? कौन है भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसने किताब लिखी जिन्ना पे? कौन है जो बिरयानी खाने गया था हमारे देश से दौड़ के? इसके बारे में जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं है, क्योंकि ना आप पूछना चाहते हो ना वो जवाब देना चाहते हैं।
मीडिया में हिम्मत नहीं है पूछने की एक कि सेकंड, कौन है नेता जो गया था वहां पे अनुराग भदौरिया, ये जो एंकर पर टिप्पणी करने वाला चरित्र है ना सर, इसको खत्म कीजिए। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एंकर पर बैठकर टिप्पणी करना छोड़ दीजिए आप लोग, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपसे मैंने किस सवाल पे पूछा था? आपसे पूछा पाकिस्तान जिन्ना की एंट्री क्यों करवाई? आप कह रहे हैं कि एंकर अपने पेट में हवा भर के और आवाज तेज निकाले। आपसे ज्यादा ऊंचा बोल सकती हूँ मैं, और मुझे मत सिखाइए मुझे कैसे सवाल करना है कैसा नहीं करना है। तो पूछे ना, हिम्मत है तो पूछे कौन बिरयानी खाने गया था। मैं क्या चाह रही हूँ वो आप जनता को समझ में आ रहा है। मैंने आपसे सवाल पूछा पाकिस्तान और जिन्ना पर, आप पहुंच गया एंकर को क्या करना चाहिए। सर ये एंकर वाली मानसिकता से बाहर निकलिए प्लीज। 10 माफियाओं के नाम अब तक ये नहीं ले पाए, इनसे 10 हाँ तो इस पर पूछिए ना कि जिन्ना के ऊपर किताब किसने लिखी, कौन गया था। एंकर को सलाह मत दीजिए और ये छोड़ दीजिए। आप मुझ पर चिल्लाते रहेंगे कि एंकर को क्वेश्चन बोलने करना। दीजिए। नहीं, हमने बोला 10 माफियाओं के नाम इनसे पूछे नहीं बता पाएंगे। 10 माफियाओं अरे के आप नाम पे चिल्ला नहीं रही तो सर, आपने इस तरह की टिप्पणी की थी ना जिस पर मेरा बोलना जरूरी था, क्योंकि आदत से पड़ गई है किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, यहाँ पर मुद्दों पर सवाल पूछो तो एंकर पर ही चीखना फोड़ता है। बोलने के टाइम तो हम तो देखते सब चुप हो जाते हैं। अरे बोलूंगी ना सर मैं, आप थोड़ी ना सिखाएंगे मुझे बीजेपी पर कैसा बोलना है। मैं जानता हूँ नहीं बोलेंगे, आप पूछ लेना। जिन्ना और पाकिस्तान पर बोलिए, फिर मैं पूछ रही हूँ उनसे सवाल। अरे बोलिए पाकिस्तान और जिन्ना तो पर, क्या बोल रहे हैं? बोलिए पाकिस्तान। मैंने बोला जनरल साहब ने सबसे पहले बोला था पाकिस्तान यहाँ पे चाइना हमारा दूसरा नंबर वन है, तो आप नहीं पूछ पा रही है। जनरल रावत जी का अपमान कर रहे बैठ के यहाँ पे। ये हमारे देश की आर्मी का सम्मान करेंगे जो हमारे आज बीच में नहीं है, वो बोल के गए थे कि चाइना हमारा नंबर वन है, आप नहीं पूछ पा रही। हमने बोला तो स्टॉप माफियाओं के नाम बताओ, क्योंकि बीजेपी के नेता है तो नाम बताएंगे कैसे। योगी जी बोलते ही नहीं है डर के मारे। योगी जी डरते, सोचो आप, मुख्यमंत्री डर के मारे उनका बुलडोजर फेल हो जाता है कि टॉप 10 माफियाओं का नाम बताए, उनके घर में बुलडोजर भेजे। यहाँ पे कौन क्रिकेट खेल रहा था, कौन फुटबॉल खेल रहा है, माफिया उसको पकड़े। कौन है रोंदने वाला, उसको पकड़े। कौन है जो महिलाओं पर अत्याचार करने वाला, उसको पकड़े। नहीं पकड़ेंगे। जहां तक इत्र की मित्र की बात कर रहे थे चित्रा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इत्र का मित्र कौन है? आपका ही चैनल कह रहा था कौन मित्र है और किसके यहाँ गलती से चले गए थे बीजेपी के यहाँ। ये तो आपका ही चैनल ने बताया, तो आप कह दिए आपका चैनल झूठ बोल रहा है। बता दीजिए। आईपीएस इनके यहाँ फरार है, 2 साल हो गए, एक आईपीएस को नहीं पकड़ पा रहे, पता नहीं इनके रिश्ते में क्या लगता है, जरा बता देंगे। और आपने कहा चादर, ये चादर नहीं महंगाई पे उड़ाते हैं, ये महंगाई पे पूरा कंबल और वो पूरी रजाई उड़ा देते हैं, जिससे महंगाई पे बात ना हो, महिला अत्याचार बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, रोंदने वाले पे बात ना हो, कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई उन पे बात ना हो, कैसे यहाँ पे बेरोजगार कैसे घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उस पे बात ना हो। माँ कितनी परेशान है कि मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला।